नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ देवशयनी एकादशी पर विष्णु जी को लगाए इन चीज़ों का भोग, हर इच्छा होगी पूरी। इस साल 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि और समस्त पापों का नाश होता है। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है, जिसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं, जो कि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं। इसीलिए शादी, विवाह, मुंडन, कुआं पूजन सहित अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हिंदू धर्म में इस 4 माह के समय को चातुर्मास कहते हैं। खास बात यह है कि चातुर्मास में सृष्टि का संचालन काल के काल महाकाल करते हैं। इसीलिए भजन, कीर्तन व पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य करने पर जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि और समस्त पापों का नाश होता है। यही नहीं, साधक को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दौरान विष्णु जी को कुछ खास चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात 12:06 से 12:46 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12:51 से 2:38 तक रहेगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है, जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात 9:26 तक साध्य योग का संयोग रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर की मिठाई का भोग लगाएं। आप केसर की खीर बनाकर भी प्रभु को भोग लगा सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इससे तनाव, कर्ज, रोग समेत अन्य परेशानियां दूर होंगी। देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु को पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। इसे धनिया और सूखे मेवों से तैयार किया जाता है, जो सात्विक और स्वादिष्ट दोनों होती हैं। इससे व्यक्ति सुख, सौभाग्य में वृद्धि पाता है। देवशयनी एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत, जिसे दूध, दही, शहद, चीनी और घी के मिश्रण से तैयार किया जाता है, इसका भोग लगाएं। इससे श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। चातुर्मास में कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं, जानते हैं इसके बारे में। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जिसमें कई मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। यदि आप इन महीनों में कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं तो शास्त्रीय नियमों और सावधानियों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास की शुरुआत हर साल आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी से होती है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं।
इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि इसे धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। चातुर्मास को साधना, तप और संयम का समय माना जाता है। वर्ष 2025 में यह पवित्र अवधि 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी से शुरू होगी और 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर समाप्त होगी। हालांकि इस दौरान कुछ खास कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें करते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि पुण्य फल बना रहे और किसी दोष का भय न हो। चातुर्मास में करें ये कार्य। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु, शिव जी और अन्य देवी देवताओं की आराधना विशेष फल देती है। आप नियमित रूप से मंत्र जाप, कथा श्रवण और पूजा कर सकते हैं। यह समय भगवान की कृपा पाने के लिए आदर्श माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास में तीर्थ स्थलों की यात्रा करना और पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है। इससे पापों का क्षय होता है और आत्मा की शुद्धि मानी जाती है। घर में या मंदिरों में हवन पूजन जैसे कर्मकांड करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह समय यज्ञ आदि के लिए भी अनुकूल है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दवाइयाँ या धन देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। भोजन कराना या अनाज दान करना विशेष रूप से भी शुभ माना गया है। तुलसी, पीपल, आंवला जैसे धार्मिक और औषधीय पौधे इस अवधि में लगाने से शुभ फल मिलता है। इन्हें लगाने से पर्यावरण के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भगवत गीता, रामायण, भागवत पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन इस समय अत्यधिक लाभकारी होता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। आत्म शुद्धि और मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। यह मन को स्थिर करता है और आत्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नव व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ कार्य इस समय न करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने के कारण ये कार्य फलदायक नहीं होते। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें। पत्तेदार सब्जियां और दही का त्याग भी कई लोग करते हैं। कई भक्त इस समय एक समय भोजन का फलाहार करते हैं। इससे आत्मसंयम और मन की शुद्धता बढ़ती है। इस अवधि में इंद्रियों पर संयम रखें। वाणी, आचरण और सोच में भी पवित्रता और विनम्रता बनाए रखें। गुस्से, लालच, मोह से बचें। भोग विलास, प्रदर्शन या फिजूल खर्ची से बचें। जितना संभव हो जीवन शैली को सादा और शुद्ध बनाएं। यदि आप किसी गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक के शिष्य हैं तो इस दौरान उनके मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह समय आत्मिक रूप से जुड़ने का होता है। चातुर्मास का महत्व। हिंदू धर्म में चातुर्मास का समय विशेष रूप से पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह 4 महीने आत्मचिंतन, तपस्या और आत्म संयम के होते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तब संसार के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं। ऐसे में यह समय सिर्फ बाहरी कर्मकांडों का नहीं बल्कि आंतरिक जागरण और स्वयं को सुधारने का भी है। इस अवधि में व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाने का प्रयास करना चाहिए। रामायण, भागवत गीता, विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों का नियमित पाठ न सिर्फ ज्ञान देता है बल्कि मन को शुद्ध और एकाग्र भी करता है। साथ ही सुबह संध्या का समय ध्यान, जप और शिव या विष्णु की पूजा के लिए समर्पित करें। यह साधना काल है जिसमें जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे उतनी ही गहराई से शांति और संतुलन अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सब जानकारियाँ? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।